नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हिंदू धर्म में ब्रह्मांड को कैसे देखा जाता है। यह बहुत ही डीप और इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड कैसे बना, कैसा दिखता है और कैसे काम करता है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि यह जीने का तरीका है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी क्या जगह है और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस वीडियो में हम हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे। हम सृजन की कहानियां, ब्रह्मांड के साइकिल के बारे में और हमारे जीवन में धर्म के महत्व के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म में ब्रह्मा को सबसे बड़ा सच या परमात्मा माना जाता है। यह अनंत, बिना किसी रूप या आकार वाला और अविनाशी तत्व है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। यह एक चेतना है, एक एनर्जी है जो हर चीज में मौजूद है। वो स्टोप्वार्ड में काथी है। ब्रह्मांड के बनने, चलने और खत्म होने की प्रक्रिया को समझने के लिए हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति की कॉन्सेप्ट है। त्रिमूर्ति में 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हैं। उन्हें 4 सिरों वाला देवता माना जाता है जो 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सृष्टि की शुरुआत में वे प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। विष्णु पालनहार हैं। वे ब्रह्मांड का बैलेंस और ऑर्डर बनाए रखते हैं। उन्हें अक्सर शेष नाग पर बैठे दिखाया जाता है, जो अनंत समय का प्रतीक है। शिव संहारक है। वे सृष्टि के अंत में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड का विनाश करते हैं ताकि एक नया साइकिल शुरू हो सके। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड को एक साइकिल की तरह देखा जाता है जिसमें रचना, पालन और संहार होता रहता है। इस साइकिल को संसार कहा जाता है। यह साइकिल हमेशा से चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। हर साइकिल के अंत में ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है और फिर से एक नया ब्रह्मांड बनता है। यह साइकिल हमें जीवन और मृत्यु के बारे में समझने में मदद करता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद जीवन आता है। चैप्टर 4 युग समय के चक्र। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में समय को सीधा नहीं बल्कि चक्रों में माना जाता है। यह साइकिल युगों में बंटा होता है जो बहुत बड़े समय को दर्शाते हैं। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। सतयुग को सबसे अच्छा समय माना जाता है जब धर्म अपने चरम पर होता है। जैसे जैसे हम कलियुग की तरफ बढ़ते हैं, धर्म कम होता जाता है और पाप बढ़ता जाता है। कलियुग को अंधकार का समय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हम अभी कलियुग में जी रहे हैं। चैप्टर 5 धर्म ब्रह्मांडीय व्यवस्था। हिंदू धर्म में धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यह उस व्यवस्था और नियम को दर्शाता है जो इस सृष्टि को चलाता है। धर्म का पालन करके हम ब्रह्मांड के बैलेंस को बनाए रखने में मदद करते हैं। जब हम धर्म से भटकते हैं तो हम असंतुलन और दुख पैदा करते हैं। धर्म एक डीप कॉन्सेप्ट है जिसके कई पहलू हैं। इसमें अच्छे मूल्य, सामाजिक कर्तव्य और आध्यात्मिक अभ्यास शामिल हैं। चैप्टर 6 सृजन की कहानियां। अलग अलग नजरिए। हिंदू धर्म में सृजन की कई कहानियां हैं जो अलग अलग ग्रंथों में मिलती हैं। ये कहानियां हमें सृष्टि और हमारे स्थान को समझने में मदद करती हैं। एक कहानी के अनुसार ब्रह्मांड एक विशाल अंडे से उत्पन्न हुआ जिसे ब्रह्मांडीय अंडा कहा जाता है। एक और कहानी में भगवान विष्णु अपनी नाभि से एक कमल उगाते हैं और ब्रह्मा उस कमल से प्रकट होते हैं। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सृष्टि एक रहस्यमय और अद्भुत प्रक्रिया है। एक रहस्यमय और अद्भुत। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान। एक सफर आशा है कि आपको हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के ये मुख्य बिंदु समझ में आए होंगे। यह बहुत बड़ा और डीप विषय है जिसे पूरी तरह से समझने के लिए बहुत कुछ पढ़ना और जानना होगा। यह वीडियो बस एक झलक थी इस अद्भुत दर्शन की। अगर आपको यह विषय इंटरेस्टिंग लगता है तो जरूर इसके बारे में और पढ़ें और इसकी गहराई में जाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।